विनतियां करने लगा, तब मुझे आज्ञा मिली, इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन उसमें प्रार्थनाएं नहीं करते, लेकिन यहां इसने फास्टिंग किया और उसमें रो रो कर विनतियां किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। और एक स्वर्गदूत इसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं कब निकला हूं पता है। और इसी समय रो रहा था दानियल, बड़ा गुस्से में था, उसको एक बड़ा काम कराना था परमेश्वर से, लेकिन उस समय 21 दिन तक वो उपवास करता रहा। जब 20 दिन हो गए पूरे, लेकिन उसके उपवास को नहीं सुना परमेश्वर ने, लेकिन जब 21 लास्ट उसका फास्टिंग था, तब परमेश्वर ने सुना। और उसके बाद एंजल को गुस्सा करके बता रहा था, कह रहा इतने दिन से मैं बुला रहा हूं, तू क्यों नहीं आया मेरी सहायता करने के लिए। बोलता है, कह रहा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी यार, मैं तो जब तू उपवास कर रहा था मैं सोच रहा अभी जाऊं इसकी मदद करने, अभी जाऊं। बोलता है क्यों नहीं आया तू, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी क्यों नहीं आया, चौथे दिन भी क्यों नहीं आया। बोलता है परमेश्वर ने मुझे हुक्म नहीं दिया। कह रहा फिर कैसे दिया, आज कैसे दे दिया परमेश्वर ने हुक्म। कह रहा है जब तू मुंह खोल खोल कर परमेश्वर के सामने फास्टिंग में रोया, गिड़गिड़ाया, कह रहा तब हुक्म मिला मुझे, तब मिला। याद रखना, हन्ना गिड़गिड़ाई मंदिर में बैठकर, तब हुक्म मिला, परमेश्वर ने बांझपन के शराब को तोड़ दिया। अगर आप चर्च में आते हैं और बिना मुंह खोले चले जाते हैं, बिना गिड़गिड़ाए चले जाते हैं, इसलिए आदमी फ्लॉप है। मैं कह रहा हूं फास्ट करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, मम्मी पादरी ने कहा था फास्ट रखना है, जल्दी से चाय बना दे, चाय पी के थोड़ी सी। लेकिन फास्ट में लोग क्या करते हैं, ज्यादा सारा दिन सोते हैं, या तो रजाई में, या फिर व्हाट्सएप पर गेम खेलते हैं, या फिर क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच लगा दे। कुछ लोग ताश खेलते हैं, बाहर जाकर भाई ताश खेल ले यार, बागवान आज साडा वर्त हैगा, जब रोटी का टाइम होगा 5 बजे खुल जाएगा, बता देना, हम आ जाएंगे वापिस। लेकिन नहीं, ये उपवास नहीं है। यिर्मयाह, मैं बता रहा हूं कि यशायाह में कहा परमेश्वर आत्मा ने, कह रहा जिस प्रकार का तुम उपवास रखते हो, कह रहे कि वो उपवास नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। उपवास के दिन कह रहे अपने शरीर को दुख देना नहीं है, उपवास का मतलब है अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया, रेडी करना। आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, अरे उपवास का क्या फायदा। अरे आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपकी आत्मा एक दिन के लिए परमेश्वर के सामने चुप रह सकती है कि नहीं, लेकिन ये औरतों की जीभ चुप नहीं रह सकती भाई साहब। इनकी गारंटी मैं कभी नहीं लेता, इन भाइयों की मैं गारंटी हर बार ले लेता हूं। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मतलब औरतों की गारंटी नहीं ले सकता मैं, इनकी जुबान चलती रहती है कैंची की तरह। लेकिन यहां पर फास्टिंग के दिन मैं कह रहा हूं एक दिन मौन व्रत भी रख लिया करो। लेकिन अगर आज सांसारिक बातों के लिए मौन व्रत रखें और आप प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं कि गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सामने, इसका मतलब आत्मा आपने तैयार कर ली है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मैंने एक दिन का फास्टिंग रखा, नहीं 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 नहीं, मैं आता 21 दिन दे रख दिया, नहीं नहीं मैं आता 40 दिन दे रख दिया, कम था फिर भी तेरा टेढ़ा पिया। कारण कह रहा कारण क्या है, कारण ये है, कहता है कि क्योंकि उस दिन उपवास ढंग से नहीं किया। कह रहा कि उपवास में क्या करते हैं, कह रहा झगड़ा करते हैं उपवास के अंदर। बाइबल बोलती है, कह रहा कि जिस प्रकार के तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो और एक दूसरे पर दोष लगाते हो, लड़ते हो छोटी छोटी चीजों के लिए उपवास के दिन, कह रहा इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं, नीचे ही रहती हैं वो प्रार्थनाएं। लेकिन आज अगर आपका उपवास करने का तरीका सही होगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा, बेटा बाहर नहीं जा रहा, मैं कह रहा है किसी के लिए तो उपवास रखो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा उपवास रखो, लेकिन जब लोग उपवास ही रखते परमेश्वर अंदर से शोकित हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते। लेकिन मैंने बताया कि यीशु मसीह ने खुद आकर ये शिक्षा दिया, उपवास रखा उसने और एक बड़े काम को किया। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ा काम करना है, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बनना है, अपनी लाइफ में इतिहास रचना है, तो एक फास्ट करके चले जाओ। मैं कह रहा हूं इतिहास रचने वाला आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे बच्चों से, आमीन बोलकर इतिहास रच दो आज। आमीन, हालेलुया बोलकर इतिहास रचेंगे आज। हालेलुया, ऐसे नहीं इतिहास रचते इतनी आवाज में, हालेलुया, जोर से बोलो, हाँ हाँ हाँ, आज इतिहास रचा चर्च ने, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा जिस प्रकार का उपवास रखते हो, कह रहा कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुनता नहीं है। कारण क्या है, कह रहा फास्टिंग के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। अपनी मां को बोलेगी, एक बार एक औरत थी और उसी समय उसको अपनी सास अच्छी लगती थी और उसने प्रचार सुना और उसने जाके जब भी उसकी सास बोलती बेटे आलू के परोठे बना ले, कहती मेरा तो फास्ट हैगा, आज मैं नहीं काम करेंगी, आज तू ही करेंगी। बेचारी ने एक दिन रोटी बनाई,
उसने 10वें दिन भी रोटी बनाई, उसने 20वें दिन भी रोटी बनाई। हार के उसने अपने बच्चे को शिकायत लगाई, कहो जी बहू लिया के देती मैंने सारा दिन फास्ट 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 कर दी है। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कर आज मैं चित्तर लाना जाके आज केड़े फास्ट रख दी है। और गई जाके गुस्से में गया और जाके बोला, अंदर जाके देखा भाई साहब चिप्स खा रही, भाई साहब अंदर चिप्स खा रही, तकिए के नीचे कुरकुरे खा रही है। आदमी को गुस्सा आया, कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, मेरी माँ तो 11 दिन हो गए तू कम करा रही है, कह रहे क्या चक्कर है? कहती उपवास ही उपवास। कहते उपवास में देख रहा तेन छोले खा रही अंदर चिप्स खा रही है, उपवास नहीं है? कहती नहीं नहीं, कहती अजी खोले हुणे खोलिया झूठ की पुड़ी आ गई बदतमीज कुड़ी कह रही मैंने अभी खोला अभी। और कह रही अरे किसके लिए रखा उपवास? कह रहा तेरी माँ वास्ते रखी मैं उपवास, तेरी माँ वास्ते। ओनू भी भाई साहब सीधा करता। और लड़का जाके कह रहा पता है मम्मी तेरे वास्ते उपवास रख दी है। कहता तेरे वास्ते उपवास रख दी है? बात से कहती बहू कहती कद मरे मेरी सास ही तो उपवास रख रही है। कई लोग टेढ़े उपवास रख देने। अरे मैं कह रहा हूं ऐसे उपवास से नहीं सुनता परमेश्वर। आपके सास ने नहीं दिया, आपके चाचे ताऊओं ने आपकी जमीन मार लिया, आप उनके लिए टेढ़े उपवास रख रहे हैं। भाई साहब ऐसे उपवास नहीं सुनने वाला। याद रखो अगर आप भलाई के लिए उपवास रख रहे हो, परमेश्वर सुनने वाला भी है और वो मिराइकल मनी करने वाला भी है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कुछ लोगों का उपवास टेढ़ा होता है इसलिए सुनता नहीं है, लेकिन अगर आपके उपवास करने का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपके घर में आशीषें लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पोजीशन लोगे कि नहीं? जब काम टेढ़ा हो तो पोजीशन ले लेना। याद रखो जब आपको लगे कि यार मैं इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, मैं आपको बताता हूं जब मेरे काम नहीं बनते मैं उपवास में चला जाता हूं उस दिन और उपवास में बैठ जाता हूं, पोजीशन ले लेता हूं अपनी। आज मैं कह रहा हूं अगर बेशक सालों साल से काम रुके हुए हो, लेकिन आज पोजीशन लेना, अगली हीलिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं आश्चर्य कर्म होंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? कह रहा फौजी क्या करता है? पोजीशन लेके रखता कि नहीं दुश्मन के सामने? देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदूक यूं ही रहती है भाई साहब, और इधर से उधर नहीं देखता। ऐसे तो नहीं करता कि तू रुक यार बंदूक मैं जरा पानी पी गया, बंदूक तू अपे गोली चलाई जाए मैं आ रहा, करता ऐसे नहीं करता। वो फौजी के साथ ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे बस टच से मस नहीं होता भाई साहब। उसको पता है अगर मैं हिला तो उसी समय कोई भी गोली मुझे लग सकती है। इसलिए याद रखना कह रहा मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। आप मसीह जीवन जी रहे हो लेकिन आसान नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहा मसीह जीवन के अंदर फास्टिंग प्रेयर करते हैं, हफ्ते में एक बार